नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु तस्य कार्यः परिग्रहः भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। सुनाइए भव बीज अंकुर जना नाम। कौन सुनाएगा? भव बीज अंकुर जनना। इधर से श्लोक पढ़ के बताना है। अब आप लोगों का नंबर आएगा पीछे। नेक्स्ट मासूम। उपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा शाबाश। इधर अर्पिता सुनो। नहीं चलेगा, बिल्कुल खड़ा कर दूंगा। जिनांशी क्षय मुपगत ज्ञानम सुनो। ज्ञायक बेटा ढंग से याद करो। चलिए, समारोप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बताओ बेटा। सामूहिक नाम समारोप है। संशय विपर्य अनध्यवसाय का सामूहिक नाम समारोप है। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? अनध्यवसाय किसे कहते हैं? एक मिनट, ऐसे नहीं, सुनो बेटा। कुछ है इस प्रकार का अनुष्ठात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे जैसे मतलब कुछ तो है, मतलब उस चीज का निर्णय नहीं करना। मार्ग में चलते समय तृण स्पर्श आदि का ज्ञान। सूत्र बताओ इसका। किमित्या मनध्यवसाय। मनध्यवसाय। विपर्य का बताओ मासूम। कुछ बच्चे कम हैं आपकी क्लास के, ऐसा लग रहा है। पहले तो ज़्यादा बच्चे होते थे ना।
तुम्हारी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे हैं? कौन कौन चला गया? अनुक्ति? अनुक्ति कौन थी? अनुकृति। और कौन चला गया? अभी अच्छा 10th पास करके गई है। बोलो बेटा, ये तो आपने तत्वज्ञान पाठमाला में भी पढ़ा है। पीछे से बताओ बेटा, कौन बताएगा? विपरीते कोटि निश्चयो विपर्यो। अर्थ बताओ इसका। विपरीत, विपरीत विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को, जैसे एग्जाम्पल, जैसे जब माने में आया कि जीव ज्ञान दर्शन आप करते हैं और हम समझते हैं कि जीव शरीर को दिल वाला है। जो फेमस उदाहरण है वो याद करो ना। स्थाणु में ये पुरुष ही है, सीप में ये चांदी ही है। ये विपर्य हो गया। धारावाहिक ज्ञान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो बेटा। ज्ञान बार बार करते हैं, मतलब जो अज्ञान होता है उससे ही धारावाहिक, मतलब सबसे पहले होता है कि सबसे पहले जो अज्ञान था वो प्रथम ज्ञान को मिटा के, लेकिन उसी का बार बार ज्ञान कर रहे हैं, बात जैसे घट है वो जा रहा है। ठीक है, एक ही वस्तु में उसके अज्ञान को दूर करने वाला प्रथम ज्ञान हो जाने पर भी पुनः पुनः उसी में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। जैसे एक बार घट को जान लिया, फिर पुनः ये घट है, ये घट है, ये घट है, इस प्रकार का ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। इसी को हम ग्रहित ग्राही भी कहते हैं। अच्छा, प्रमाण की 2 परिभाषाएं बताई थी हमने। कौन कौन बताएगा? सूत्र बताओ बेटा। वेरी गुड। कौन कौन से ग्रंथों में आई हैं परिभाषाएं? इधर से विदुषी बताएगी। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कौन से ग्रंथ की? न्याय दीपिका। न्याय दीपिका किसने लिखा है? इधर से पीछे से गायक कल थे। न्याय परसों बताया था मैंने। बताओ बेटा। माणिक चंद तो गुटके वाले हैं। हाँ जी, न्याय दीपिका ग्रंथ किसने लिखा है? अभिनव धर्म भूषण यति जी ने। ठीक है, न्याय दीपिका किसने लिखा है? अभिनव धर्म भूषण यति। और माणिक्य नंदी आचार्य ने क्या लिखा है? बेटा अगर मैं ऐसे इतने रिवीजन कराऊंगा तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा? टाइम नहीं होता मेरे पास, बहुत मुश्किल से टाइम कट करना पड़ता है। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा किस ग्रंथ में आई? उसके रचयिता कौन है? स्व विशेषण क्यों दिया इसमें? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ बेटा, बताओ अक्षरा। जो अन्य मत वाले होते हैं वो मानते नहीं कि 100 का ज्ञान होता है। ठीक है, जो जिस प्रकार आंखें पर को तो जानती है, स्वयं को नहीं जानती, उसी प्रकार ज्ञान अपने स्वयं को छोड़कर अन्य सबको जानता है। ऐसी मिथ्या मान्यता वालों के निराकरण के लिए इसमें पहला विशेषण दिया स्व। फिर अपूर्व विशेषण किस लिए दिया? बताओ बेटा। ठीक है, धारावाहिक ज्ञान की प्रमाणता का निराकरण करने के लिए। और अपूर्वार्थ, अपूर्व तो बता दिया। व्यवसायात्मकम बताओ बेटा इधर से। मजा नहीं आ रहा भाई ऐसे? बताओ अनिष्का। नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान तो है, व्यवसायात्मकम क्यों रखा? बताओ बेटा। जो ज्ञान है वो सविकल्प है, लेकिन वो अन्य मत वाले मानते क्यों नहीं? हाँ, जो एकांती ज्ञान को सर्वथा निर्विकल्पक मानते हैं
उनके निराकरण के लिए व्यवसायात्मकम विशेषण दिया है। आइए आगे। जैसे आप रास्ते में चलते हैं ना, कोई तिनका लग गया पैर में, तो आदमी को समझ में आता है कुछ है तो, लेकिन आदमी देखता नहीं है, उसका निर्णय नहीं करता क्या है, आलस करता है ना कई बार। तो ऐसे प्रमाद के वश होकर उसके सम्यक ज्ञान का निर्णय नहीं करना, कुछ है बस ऐसा जानकर अनिर्णय की स्थिति बने रहना, अनिश्चयात्मक ज्ञान। चलिए प्रश्न नंबर 31। अब हम पढ़ रहे थे स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब वो कह रहे ज्ञान पद का प्रयोग क्यों किया इस परिभाषा में। प्रमाण के प्रथम लक्षण में ज्ञान पद का प्रयोग अज्ञान रूप सन्निकर्ष आदि की प्रमाणता के निराकरण हेतु किया गया है। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? अज्ञान रूप सन्निकर्ष आदि की प्रमाणता का निराकरण करने के लिए। कि सन्निकर्ष का नाम ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ अन्य मत वाले ज्ञान की उत्पत्ति सन्निकर्ष से मानते हैं। सन्निकर्ष मैंने हो गया जैसे सानिध्य होता है ना, ऐसे सन्निकर्ष माने उसकी समीपता, इंद्रिय और विषयों के भिड़ने को सन्निकर्ष कहते हैं। विषयों के भिड़ने को, भिड़ना समझते हो? समीपता उसकी। देखो कैसे, वो कहते हैं आप हाथ से छुओगे तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान काहे से उत्पन्न हुआ? सन्निकर्ष से। और सुनो, समझ लो बेटा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा। और क्या? जैसे शब्द आपके कान से आकर टकराए तो आपको ज्ञान हुआ, सुगंध दुर्गंध के परमाणु आपकी घ्राण इंद्रिय से टकराए तब आपके ज्ञान की उत्पत्ति हुई। लेकिन उनके लिए हम तर्क देते हैं कि चक्षु इंद्रिय तो किसी से टकराती नहीं। जैसे हमने पढ़ना है, ये मिर्च का ज्ञान करना है, तो मिर्च आँखों में डालोगे तो मिर्च का ज्ञान होगा कि दूर रह के हो जाएगा। आपने अक्षर पढ़ने हैं, अगर ये आँखों में लगा लो तो ज्ञान होगा कि दूर रहकर ही जानती है। तो ऐसे हमने उनका निराकरण किया कि आप जो ऐसा कहते हैं सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, सो योग्य नहीं है। तो ज्ञान पद हमने किस लिए रखा? मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान कहना चाहते हैं, जो वो इंद्रिय जनित नहीं कह रहे, वो कह रहे सन्निकर्ष। इंद्रिया तो है आपकी, हो जाए ज्ञान, क्यों नहीं हो रहा इंद्रियों से ज्ञान? ये मानते हैं कि इंद्रियों से होता है, जो भी हमें चीजें पता चलती हैं। अब समझो बात को, वो सन्निकर्ष से कह रहे हैं। सन्निकर्ष क्या है कि दोनों के भिड़ने से, इंद्रिय और इंद्रिय का विषय दोनों भिड़ते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो वो सन्निकर्ष को ज्ञान मानते हैं। हम कह रहे हैं कि सन्निकर्ष ज्ञान नहीं है। देखो अगर ऐसा है, वो न्याय का विषय है। वो कहते हैं इंद्रियों से ज्ञान हम इसलिए नहीं मान सकते, माने वो पुद्गल अगर भिड़े नहीं, इंद्रिया तो फिर भी है, तो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? जैसे आप कहते हो ना कि इंद्रिया तो मुर्दे के भी है, उसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। बात समझ रहे? अच्छा, वो क्या कहते हैं कि इंद्रिया तो अभी भी है, जब सन्निकर्ष नहीं हो रहा तब तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन सन्निकर्ष होता है तो ही ज्ञान होता है। तो वो कहते हैं सन्निकर्ष ही ज्ञान है, सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नहीं है बात समझ? तो हाँ, मैं ऐसे क्यों करती हूँ? नहीं आ गई? ऐसे हिलाया करो ना फिर, है? राइट। तो हम इसका निराकरण कर रहे हैं। अब ये कोई बहुत गहरे विषय हैं न्याय के, है ना, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। न्याय माने लॉजिक से बात करता है, तर्क से, परीक्षा से। परीक्षा किसे कहते हैं बताना?
अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा, ये तो आलसी लोगों का काम है। इसमें से मैंने कल भी बताई थी, अनेक युक्तियों की प्रबलता प्रबलता और दुर्बलता का विचार करके, विचार करने को है ना परीक्षा कहते हैं। ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता। देखो आप समझ गए ना, तो भी आप थोड़ी सी भाषा कोशिश करें कि इसी शास्त्र की भाषा प्रयोग करें, क्योंकि पेपर में तो वही करना पड़ेगा आपको। लिखोगे क्या? आप समझ तो गए, या तो आप में इतनी योग्यता हो कि आप उनको अच्छे से शब्द प्रदान कर सके, है ना, तो थोड़ी सी भाषा आपकी शास्त्रीय भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आके आप PhD भी करेंगे, आचार्य करेंगे, शास्त्री करेंगे, तो वहाँ तो पूरा आपको देना पड़ेगा। देखो वर्बली समझाना हो तो बात अलग है, यहाँ तो समझा दोगे, तो जो बात भाषा में बांध कर 2 लाइनों में कही जा सकती है, आपको समझाने के लिए 6 लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर कोशिश करो। अर्पिता जरा जोर से पढ़ना भैया, 32वां प्रश्न और उसका उत्तर। प्रमाण के प्रथम लक्षण में ज्ञान पद का 32। सन्निकर्षादि का क्या अभिप्राय है? सन्निकर्षादि का अभिप्राय यहाँ मुख्य रूप से सन्निकर्ष, कारक साकल्य, इंद्रिय वृत्ति और ज्ञातृ व्यापार समझना चाहिए। ये पूछ रहे हैं आदि, आदि लगाया ना, सन्निकर्ष आदि, तो आदि कह के क्या करना चाहते हो? जैसे मुझसे पूछा क्या खाओगे, मैंने कहा डोसा आदि खाऊंगा। क्या कहा? अब वो धर्मपत्नी घबरा गई, डोसा और आदि भी, आदि में क्या क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा भाई इडली भी हो सकती है, बड़ा भी, आदि कह के। तो ऐसे यह सन्निकर्ष आदि कह के क्या कह रहे हो कि सन्निकर्ष तो है ही कारक साकल्य, इंद्रिय वृत्ति, ज्ञात्री व्यापार। ठीक है, ये समझना चाहिए। अब ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। सन्निकर्ष क्या है, वह प्रमाण क्यों नहीं है? देखो भैया ये क्वेश्चन तो आता है, लगभग आता ही आता है। देखो सन्निकर्ष को नैयायिक और वैशेषिक लोग प्रमाण मानते हैं। अब आप यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो, याद रहे। नैयायिक और वैशेषिक ये सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध होना ही सन्निकर्ष है। आगे सन्निकर्ष की परिभाषा, इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध होना, ये क्या है? ज्ञानम। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है आपको समझ में? थोड़ा थोड़ा क्या होता है? इंद्रियों का जो उसके विषय हैं उसको कहते हैं अर्थ, उसके साथ संबंध होना। जैसे पुद्गल के शब्द कानों से आकर संबंध को प्राप्त हुए तो हमें शब्द का ज्ञान हुआ। स्पर्श, ये पुद्गल हमारे स्पर्शन इंद्रिय से टच हुआ तो हमें स्पर्शन का ज्ञान हुआ। हवा के परमाणु टच हुए तभी तो आपको ज्ञान हुआ ठंडे का। परंतु उनकी ये मान्यता ठीक नहीं है। इतनी बात याद हो गई? कौन सुनाएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे हूबहू जो अभी हमने 3 लाइन पढ़ा? बोलो बेटा जनांशी। अनुसार इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध होना ही। इतना क्यों अटक रही? सन्निकर्ष है वही प्रमाण है, लेकिन उनकी ये मान्यता ठीक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या कारण है कि उनको प्रमाण जो मानते हैं उनकी मान्यता ठीक क्यों नहीं? नंबर 1, वह अज्ञान रूप है, अचेतन रूप है। जब इंद्रियां भी अचेतन हैं और घटादि पदार्थ भी अचेतन है, तो उन दोनों का जो सन्निकर्ष हुआ वो भी अचेतन होगा। जो इंद्रियां भी अचेतन और वो पदार्थ भी अचेतन, तो उनका जो सन्निकर्ष है वो भी
अचेतन होगा। तो नंबर पॉइंट 1 हो गया कि वो अज्ञान रूप है, क्योंकि अचेतन में ज्ञान नहीं होता। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, चक्षु अप्राप्यकारी। ये बालक शोर मचा रहे, बंद कर दिया करो गेट। चक्षु अप्राप्यकारी हैं। अप्राप्यकारी क्या होते हैं? प्राप्यकारी होता है प्राप्त करके, और अप्राप्यकारी होता है बिना प्राप्त किए। चक्षु इंद्रिय जिसको जानती है उसको प्राप्त करके जानती है कि दूर रहकर जानती है? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? तो इसलिए चक्षु अप्राप्यकारी हैं, क्योंकि चक्षु का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। अगर हो जाए तो आप जान पाओगे क्या? आप देखो, किताब को अपनी आंखों के पास रख के पढ़ो, जरा पढ़ नहीं पाओगे आप। ले जाओ थोड़ा नज़दीक, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही? जिस पदार्थ को आप जान रहे हो, चक्षु के साथ सन्निकर्ष करोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चक्षु कैसे हैं? अप्राप्यकारी। आँख में काजल लगाते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल निकट है। तो आंखें काजल को देख पाती हैं कि जो लगा है आँख में? इसलिए कह रहे हैं, उदाहरण दिया है। और जो अंजन की शलाका है जिससे सुरमा लगाते हैं, तो वो भी टच करते हैं ना, तो क्या वो दिखाई देती है आँख के अंदर? जब टच हो जाती है तो दिखाई, जब तक दूर है तब तक दिख रही है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चक्षु अप्राप्यकारी हैं, वहाँ सन्निकर्ष होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता। तो 2 पॉइंट आ गए। पहले ये अज्ञान रूप है सन्निकर्ष, दूसरा चक्षु अप्राप्यकारी है। तीसरा, अगर आप सन्निकर्ष को प्रमाण मानोगे तो संशय आदि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी सन्निकर्ष तो होता है। जहाँ संशय ज्ञान है वहाँ भी सन्निकर्ष तो हुआ। समझे? जैसे मान लो आपको खुशबू आई, अब हींग की खुशबू है कि प्याज की खुशबू है? तो टच हुए परमाणु तो, लेकिन संशय है। लेकिन सन्निकर्ष को प्रमाण मानोगे तो संशय ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती और चेतन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनका इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। सूक्ष्म समझते हो? परमाणु आदि तो है सूक्ष्म, आपने स्वयं वो पढ़ा है ना, देवागम स्तोत्र। सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती, उसमें आया है ना। अंतरित होते हैं जो काल से दूर है, जैसे रावण, राम, लक्ष्मण। वो तो सन्निकर्ष नहीं होता इंद्रियों से, लेकिन फिर भी उनका जानना होता है ना। दूरवर्ती होते क्षेत्र से दूर, जैसे विदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर परमात्मा, सुमेरु पर्वत। तो इनका इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। तो फिर अगर सन्निकर्ष को प्रमाण मानोगे तो फिर इनका तो कभी ज्ञान हो ही नहीं सकेगा, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती का। लेकिन ज्ञान होता है ना आगम आदि से, अनुमान से, काल से दूर। भैया पता है ना, सूक्ष्म है द्रव्य से सूक्ष्म, माने परमाणु आदि। अंतरित है काल से दूर, राम, रावण आदि पुराने काल में हो गए। और दूरवर्ती हैं क्षेत्र से दूर, जैसे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, सुमेरु पर्वत आदि। नहीं पता इतना आपको? आपने पढ़ा है देवागम स्तोत्र, तत्व ज्ञान पाठमाला, तुमने तो अभी पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं सूक्ष्म अंतर? तुमने किससे पढ़ा है? तत्व ज्ञान पाठमाला। तो आप जो है ना ऐसे ही मेरे से पढ़ के जाओगे, जब आगे जाओगे तो आप कुछ बता ही नहीं पाओगे सन्निकर्ष क्या होता है। फिर ये पूछेंगे किसने पढ़ाया था इतना बेकार कि आपको आता ही नहीं। तो कम से कम अध्यापकों की इज्जत तो रख लो भाई। देखो बेटा, अगर आप सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं तो सन्निकर्ष तो संशय ज्ञान में भी होता है।
मतलब संशय आदि कह दिया ना। बस सन्निकर्ष तो अपन वो मान लेना है जो इंद्रियों और विषयों के भाई आप ये देखो, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपको गंध आई हींग की, सन्निकर्ष हुआ, उद्गल के परमाणु खुशबू जो बदबू जो भी है ना, वो संबंध को प्राप्त हुए घ्राण इंद्रिय से। अब आपको संशय ज्ञान है कि ये लहसुन की स्मेल है या हींग है, ये प्याज है या हींग की खुशबू है, ऐसा संशय ज्ञान है। लेकिन सन्निकर्ष हुआ है तो नैयायिक और वैशेषिक तो उसको प्रमाण मान लेंगे। तो इस प्रकार तो संशय विपर्य अनद्य वसाय को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि सन्निकर्ष तो वहाँ भी हुआ, उन्होंने तो जो भी सन्निकर्ष है उसको प्रमाण मान लिया, वो तो सन्निकर्ष हो गया ना। और सन्निकर्ष ज्ञान प्रमाण, ये आपत्ति आएगी। हम तो उसमें कमियां निकाल रहे हैं कि क्या क्या कमियां सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में, क्या आपत्ति है, तभी तो सामने वाला मानेगा। देखो भैया, अगर आपको एक बहुत अच्छी किताब बताता हूँ, धर्म परीक्षा, समय निकाल के पढ़ लो, बहुत काम आएगी, आपको समझ में आएगा क्या होता है न्याय। किसी को आप ऐसे ही समझाओ, कोई नहीं समझता, अब उसको युक्तियों से कैसे समझाया जाए, तो वहाँ युक्तियाँ अपना अपना कर समझाया है उसमें। अपने मित्र को सम्यक दृष्टि बना दिया उस देव ने, ठीक है ना। जब भी अन्य मतों का निराकरण करने के लिए वैसा स्वांग धारण कर लेता था और वो हरकतें करके दिखाता था, फिर हजारों ब्राह्मण, माने वहाँ क्या होता था, वाद विवाद के लिए एक चबूतरा होता था, वहाँ जिसको भी वाद विवाद करना होता था सिंहासन पे आके बैठ जाता था, ठीक है, और घंटा बजा देता था। अब वो घंटा सुन के सारे ब्राह्मण अपने घरों से निकल के आते थे, पोथी ले लेके, बड़े बड़े पंडित, वाद विवाद करने के लिए। और जब वाद विवाद होता था तब उनको युक्तियों से समझ में आ जाता था कि हाँ हमारी बात गलत है, तो फिर वो कहते थे देखो तुम्हारे शास्त्रों में भी तो ऐसी बातें लिखी हैं, ओ सही कह रहे हो, तो वो छोड़कर जैन धर्म को अंगीकार कर लेते थे हजारों ब्राह्मण। लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जब युक्ति मद वचन होते हैं तो उसको सब स्वीकार करते हैं। लॉजिक होना चाहिए ना, तो आपको वो कला समझ में आएगी। आप दूसरे को कन्विंस तुरंत कर सकते हैं अगर आपकी बात में दम है, लॉजिक है। बात समझ में आई? यही आपकी कलाकारी होती है कि किसी को कैसे कन्विंस करें। तो ऐसी थोड़ी जैन धर्म अपना लेते थे इतने लोग, तो ये कला आप न्याय में कला है। अगर आपको न्याय का ज्ञान होगा तो आप न्याय की बात करेंगे, और जब आप न्याय की बात करते हैं तो हर कोई समझता है, सुनता है। पक्षपात करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर कोई भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो बिना सन्निकर्ष के जानते हैं। और एक साथ में सबका सन्निकर्ष करना पड़ेगा अगर सर्वज्ञ होना है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को, समस्त लोकालोक को जाने, तो एक समय में उसे सबसे भिड़ना पड़ेगा, तभी सर्वज्ञ हो सकता है, नहीं तो सर्वज्ञ बनेगा ही नहीं उनके मत में। आ रही है बात समझ में? बताओ, आप ऐसे तर्क निकाल के प्रस्तुत करोगे तो सामने वाला तो एकदम परास्त हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, मैं हार गया। चाचा एक वो होता है ना कि न्याय के उसमें होता है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई मतलब बहुत सारे पंडित लोग बैठे होते हैं, कोई एक मेन होता है बीच में, उससे सॉल्व मतलब जितने भी लोग हैं सारे 100 प्रश्न पूछते हैं, तो उसको क्या होता है? वो होती है, कोई परीक्षा भी पीछे हुई थी बनारस वगैरह में, सब जगह से संस्कृत के विद्वान आते हैं, उनमें उनका वाइवा उस तरह के, मतलब वो एक उन्होंने बना रखा है, उसके बाद कोई डिग्री देते हैं। कौन सी ज्ञप्ति तुम्हें पता है ना को कौन सी डिग्री मिली थी? वो बनारस में जाके जो बहुत सारे शास्त्रियों के बीच में उनसे प्रश्न पूछे गए थे, वो तो एक तरीके से ना एक एग्जामिनेशन टाइप है जिससे उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। हाँ ऐसे ही कुछ है वो डिग्री है। हाँ, अभी शाश्वत धाम में पढ़ रही है ऐना ही है उसका असली नाम, अनन्या। तो वो शिवानी की मौसी की लड़की है,
तो अभी उसको भी मिला है बनारस में, वही वाला। तो देखो हमें उससे मतलब नहीं है, मिले ना मिले, लेकिन आप में ये स्किल डेवलप हो गई, ठीक है। तो आप राजा हैं, आपके हाथ में ऐसी एक कला है कि आप जब चाहें जिसको चाहें अपना बना सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं वो भी तो ये कलाकारी सिखाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। आप कोई बात करते हैं तो उस बात में कोई लॉजिक होना चाहिए, तभी तो सामने वाला तुरंत मानता है। आप बिना लॉजिक की बात करते हैं तो हंसी के पात्र बनते हैं। तो आपके वचन कैसे होने चाहिए, और आप तो विदुषी बनेंगे तो आपके वचन अगर युक्ति गर्भित होंगे तो जगत उसको प्रामाणिकता मानेगा, उसमें प्रामाणिकता आती है वचनों में। बात समझ में आ रही है? बच्चा कहता है कि आज पापा स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पापा मानते नहीं, नहीं बेटा स्कूल जाना है। लेकिन जब वो युक्तियाँ देता है, पापा देखो अगर मैं आज स्कूल जाऊंगा तो उसके 5 नुकसान हैं। आज मंदिर में विधान हो रहा है, बड़े पंडित जी आए हैं, उनका प्रवचन होगा वो भी छूट जाएगा, और पेपर तो पूरे हो ही चुके हैं, स्कूल में तो टाइम पास कराना है, कुछ माने फ्रूटफुल कुछ भी नहीं होगा। जाऊंगा आऊँगा, आप छोड़ के आओगे लेके आओगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी विधान छूटेगा। बात समझ में आ रही है? जब वो युक्ति गर्भित वचन कहेगा तो फिर पापा को मानना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आज आप 15 प्रश्न नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है भैया। तो ये 5वां पॉइंट हो गया, सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकेंगे क्योंकि त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष इम्पॉसिबल है। अब देखो ये आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। कारक साकल्य क्या है, वह प्रमाण क्यों नहीं है? इसको जरन नैयायिक जयंत भट्ट प्रमाण मानते हैं। अब उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, नैयायिकों में भी कई शाखाएं होती होंगी, तो उसमें एक स्पेसिफिक ये जरन नैयायिक जयंत भट्ट प्रमाण मानते हैं। उनके नहीं जी, क्यों आते बौद्ध धर्म में सारे? देखो बौद्ध धर्म तो क्षणिकवादी है, बौद्ध अलग है, नैयायिक अलग है, वैशेषिक अलग है। देखो ये तो आप कह रहे हो हिंदू, सुनो जैसे मुस्लिम मत वाले हैं ना, उनका भी इनमें से एक दर्शन है, तो वो तो उनकी मान्यता के ऊपर है। जो मूर्ति को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, जैसे मुस्लिम मत है वो इस तरह से नहीं मानते मूर्तिवादी के रूप में, और उनकी कर्तापने के संबंध में क्या अल्लाह एक है। तो जैसे एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हो गई ना मिलती जुलती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू के ही होंगे और इसके ही होंगे उसके ही होंगे। वो तो जैनी में भी पाई जा सकती है मान्यता, नामधारी जैन हो, लेकिन अंदर में मान्यता ऐसी चलती है कि ईश्वर जगत का करता है, तो अद्वैतवादी माना उसने। उनके अनुसार आत्मा, मन, अर्थ, आलोक, इंद्रिय आदि जिन जिन कारणों से अर्थ की उपलब्धि होती है। अर्थ की उपलब्धि का मतलब क्या है? पदार्थ का ज्ञान। अंडरलाइन कर लो। अर्थ की उपलब्धि का मतलब क्या है? अब किस किस के अनुसार होती है? आत्मा से, मन से, अर्थ माने पदार्थ से, आलोक माने प्रकाश से। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको ज्ञान कैसे होगा? इंद्रिय आदि ये सब क्या है? निमित्त कारण है। तो इन कारणों से अर्थ की उपलब्धि होती है। वो कहते हैं इन सब की एकता यानी इन सब की समग्रता का नाम कारक साकल्य है, और वही प्रमाण है। नैयायिक और वैशेषिक ने तो सिर्फ सन्निकर्ष को प्रमाण माना था। इन्होंने कहा जितने भी ये निमित्त हैं, इंद्रिय हो, मन हो, आत्मा हो, पदार्थ हो, आलोक है, इन सब की समग्रता का नाम कारक साकल्य है। कारक समझ गए? जो उत्पत्ति में कारणभूत सामग्री है उसको कारक कहते हैं ना। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ाया तो था, किसको पढ़ाया था? क्या होते हैं कारक? कार्य की उत्पादक सामग्री, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्या है? कारक है। तो कारक साकल्य, साकल्य माने समस्त, समग्रता, और वही प्रमाण रूप है। लेकिन उनकी ये मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो कारक साकल्य का ही कोई स्वरूप स्थिर नहीं होता, और यदि कुछ होता भी है तो वह भी अचेतन रूप सिद्ध होता है। और वह स्व पर परिच्छित्ति में, अंडरलाइन करो, परिच्छित्ति क्या होता है? परि माने चारों ओर से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से।
और आप वो पढ़ते हैं ना, नमा श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायत नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे अक्षिदे। ठीक है, यानी उसके पार को प्राप्त हो गए, ज्ञान के अर्थ में आता है ये। परिच्छित्ति माने ज्ञान होना, भली प्रकार ज्ञान होना, उसको कहते हैं परिच्छित्ति। उसी से परिच्छेद बनते हैं। परिच्छेद 1, परिच्छेद 2 अध्याय को कहते हैं ना, जिसका ज्ञान करना है। तो ज्ञान के अर्थ में स्व पर परिच्छित्ति में साधकतम, तो अज्ञान विरोधी ज्ञान ही हो सकता है। कल भी आया था ना, उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं? साधकतम, समग्रता। इंद्रिय वृत्ति क्या है और वो प्रमाण क्यों नहीं है? तो आप समझते हैं इंद्रिय वृत्ति, इंद्रियों का प्रवर्तन पढ़ लेते हैं। ये याद रखना, इंद्रिय वृत्ति को सांख्य प्रमाण मानते हैं। सांख्य अंडरलाइन कर लेना। इंद्रिय वृत्ति को सांख्य प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार इंद्रिय वृत्ति का अर्थ है इंद्रियों का व्यापार। इंद्रिय वृत्ति माने इंद्रियों का, जब चक्षु आदि इंद्रियां व्यापार करती हैं तभी पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिए वही प्रमाण है। लेकिन उनकी ये मान्यता, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसा है कौन मानता है और ये प्रमाण है कि नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि जब इंद्रियां अचेतन हैं तो उनका व्यापार भी अचेतन ही रहेगा, और जो अचेतन हो वो प्रमाण कैसे हो सकता है? और वो स्व पर परिच्छित्ति में साधकतम कारण, ये तो सभी में आ जाएगा। स्व पर परिच्छित्ति में साधकतम कारण नहीं हो सकता, और स्व पर परिच्छित्ति में साधकतम तो अज्ञान विरोधी ज्ञान ही हो सकता है। तो हम तो ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, व्यापार नहीं पता। वो जानने की क्रिया, वो व्यापार है। ज्ञात्री व्यापार क्या है? देखो भैया, ज्ञात्री व्यापार को कौन प्रमाण मानते हैं? उनके अनुसार ज्ञाता अर्थात आत्मा का व्यापार ही प्रमाण है, क्योंकि उसी से पदार्थ का ज्ञान होता है। अब देखो, इसको समझने की जरूरत है। ये तो मान्यता ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये तो ठीक लग रही है ना, कि ज्ञात्री व्यापार माने आत्मा का व्यापार ही प्रमाण है। इसमें क्या आपत्ति लग रही है बताओ? ये तो ठीक होना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ो। उनकी ये मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे आत्मा को स्वभावतः चेतन नहीं मानते, अपितु चेतना के समवाय से चेतन मानते हैं। जैसे गुलाब जामुन है ना, वो स्वभाव से मीठा नहीं है, उसे चाशनी में डुबोया। आप में से है ना किसी का गुलाब जामुन का काम? किसी ने बताया था, किसी बच्चे के घर पे काम है हलवाई का, कोई और क्लास में। तो जो रसगुल्ला है वो मीठा स्वभाव से नहीं है, उसमें समवाय से मीठापना भरा जाता है। समवाय माने उसको चाशनी में भिगोया जाता है। लेकिन मिश्री वो स्वभाव से मीठी है, तो वो आत्मा को स्वभाव से चेतन नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि चेतन का संयोग हुआ, चेतन गुण के संयोग से वो चेतन है। अतः उनके अनुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन ही सिद्ध होता है। जब आत्मा ही अचेतन है तो उसका व्यापार भी अचेतन होगा। आगे वही है, मतलब वो भी मानकर इंद्रियों जब पदार्थ स्मृति तब ज्ञान होता है, बाकी आत्मा भी जड़ है। वो तो कहते हैं आत्मा जो चेतन हुआ ना, आत्मा में चेतना का समवाय हुआ, उसका साथ आकर चेतना मिली। आत्मा भी चेतना। हाँ, वो ऐसा मानते हैं। समवाय किसको कहते हैं? उसके साथ आकर मिले जो। तो अब देखो, जैन दर्शन के अनुसार एक ज्ञान को ही प्रमाण मानना समीचीन है, क्योंकि उसी के द्वारा पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान से ही हित की प्राप्ति और अहित का परिहार होता है। ये भी अंडरलाइन कर लो।
ये परीक्षा मुख का सूत्र है, देखो नीचे, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। याद कर लो, ये ज्ञान ही क्यों प्रमाण है? क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, उसमें ज्ञान ही समर्थ है, इसलिए ज्ञान को ही प्रमाण माना है। प्रामाण्य किसे कहते हैं? देखो भैया, प्रमाण का कर्म वो प्रामाण्य है। क्या कहा? य लगाकर उसका कर्म हो जाता है ना, जैसे पठन, पाठ्य, समझ में? ज्ञान, ज्ञे, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे प्रमाण और प्रामाण्य माने जिसको प्रमाण किया जाए। हाँ, जो पदार्थ के निश्चय करने रूप होता है। देखो यहाँ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना जरा। वो तो प्रमेय होता है, प्रमाण, प्रमाण के द्वारा जिसका प्रामाण्य किया जाता है वो प्रमेय। प्रमेय माने पदार्थ, ठीक है? और प्रमाण ज्ञान को कहा, और उससे उसकी क्या होती है? प्रामाणिकता सिद्ध होती है ना, तो उसको प्रामाण्य कह रहे हैं। प्रमाण के कर्म यानी कार्य को प्रमाण क्या करता है? उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है ना, उसको कहते हैं प्रामाण्य। बात समझ में आ गई? प्रामाणिकता, उसी को प्रामाण्य कह रहे हैं। तो प्रमाण के कर्म को प्रामाण्य कहते हैं। अभी मैं कह नहीं सकता इसको कि इसमें भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अभी आप इतना ही याद कर लो, प्रमाण के कर्म को प्रामाण्य कहते हैं, उसकी वजह से आपका कुछ अटकेगा नहीं। जो पदार्थ के निश्चय करने रूप होता है, जो पदार्थ का निश्चय है, उसी को तो प्रामाण्य कहा। अथवा प्रमाण द्वारा ज्ञात पदार्थ की यथार्थता ही प्रमाण का प्रामाण्य है। प्रामाण्य माने प्रूफ, उसका एक तरह से उसकी सिद्धि माने प्रामाणिकता एक तरीके से। प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है? मतलब जो ज्ञेय है उसको अपन जानते हैं, तो मतलब अपन माने प्रमाण ज्ञात करते हैं कि हाँ वास्तव प्रामाण्य ना प्रामाणिकता के अर्थ में आ रहा है, यथार्थता, एक तरीके से यथार्थता। मतलब कि ऐसा पदार्थ है, इस पदार्थ का ऐसा स्वरूप है, हम ऐसा जानते हैं, उसको अपने ज्ञान जानने से प्रामाणिकता होती है उसकी, क्या ऐसा ही है? जाना प्रमाण के द्वारा वो प्रमाण्य हो। हाँ, देखो, तो प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति परता ही होती है। परता माने दूसरे के द्वारा ही होती है। प्रमाण के प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है? नहीं, प्रमाण के प्रामाण्य की ज्ञप्ति अभ्यस्त विषय में स्वतः होती है। देखो, ज्ञप्ति माने उसका जानना तो स्वतः होता है, और अनभ्यस्त विषय में परता होती है। परता माने किसी दूसरे की हेल्प से। जिसको आप जानते हैं, अभ्यस्त हैं, वहाँ तो स्वयं आपकी प्रामाणिकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी अन्य मतियों को जैन मत वाले के द्वारा प्रामाण्य की उत्पत्ति कराई, तो परता हुई ना किसी दूसरे के उपदेश से। तो किसी दूसरे के उपदेश से हो, वो हो गई परतः, और स्वयं से बिना उपदेश के हो, वो हो गई स्वतः। तो अभ्यस्त और अनभ्यस्त क्या है कि भैया जिससे आप परिचित हैं, आपके गांव के तालाब वगैरह, वो तो अभ्यस्त हैं आप उसके बारे में, और जिससे आप अभ्यस्त नहीं, वो किसी दूसरे से सुनेंगे, तो वो हो गया अनभ्यस्त। समझ में आ गया? अभ्यस्त और अनभ्यस्त। तो अभ्यस्त में प्रामाण्य की उत्पत्ति ज्ञप्ति स्वतः होती है, और अनभ्यस्त में परतः होती है दूसरे के उपदेश से। अब उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, बस ये अधिकार समाप्त आज। जैसे एक व्यक्ति हस्तिनापुर गया, मार्ग में उसे प्यास लगी, वो जलाशय खोजता हुआ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे शीतल वायु का स्पर्श हुआ और कमलों की सुगंध भी आने लगी। अब उसको ज्ञान हुआ ना कहीं से कि कहाँ आसपास पानी होना चाहिए, क्योंकि कमल के फूलों की सुगंध आई, शीतल पवन आई, तो उसे लगा कि आसपास सरोवर होना चाहिए। उसी समय एक वृद्ध पुरुष वहाँ से निकला। उसने उससे पूछा, हे महाशय, क्या कोई जलाशय है यहाँ?
वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, हाँ, इधर थोड़ी ही दूर पर एक शीतल मधुर जल से परिपूर्ण सरोवर है। पथिक सरोवर के पास चला गया और शीतल मधुर जल पीकर तृप्त हो गया। तो बताओ उसके प्रामाण्य की उत्पत्ति। अब पहले उसको लगा तो कि सरोवर होना चाहिए, लेकिन उसके ये सरोवर है यहाँ, ऐसे प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः हुई कि परता हुई? आगे देखिए, थोड़े दिन बाद वह कार्यवश पुनः हस्तिनापुर आया। इस बार भी उसे प्यास लगी। अब इस बार उसे किसी से पूछना नहीं पड़ा, अपने आप तीव्र गति से अमृत सरोवर के पास पहुंच गया और जलपान करके, अब शिखर जी आते हैं थकते हुए, तो भैया शीतल नाला है, कहाँ है, पूछना नहीं पड़ेगा। एक बार आप हो आए तो आप समझ जाओगे अब आ गया। पहले गंधर्व नाले पे नाश्ता मिलता था, तो थक हार के उतरते थे तो उसकी सारी थकान मिट जाती थी। अभी मिलता है ना। तो दूसरी बार पूछना नहीं पड़ा, वहाँ पहुँच गया और जल पीकर तृप्त हो गया। यहाँ प्रथम बार जानने पर होने वाले सरोवर ज्ञान के प्रामाण्य की ज्ञप्ति अनभ्यस्त विषय में होने के कारण परतः हुई। समझ में आया बेटा? आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत शब्द ऐसे आएंगे कठिन से, लेकिन जब आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो वो मुश्किल नहीं लगते। और द्वितीय बार हो जाने पर जो सरोवर ज्ञान के प्रामाण्य की ज्ञप्ति हुई वो अभ्यस्त विषय में होने के कारण स्वतः हुई। बात समझ गए? तो पहला अधिकार आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप रिवीजन तो कर लो। देखो, अगर कोई चीज़ नहीं है आपके लिए, एक नया विषय है, क्योंकि सामान्य रूप से विषय पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, स्पेसिफिक आपको ही पढ़ाया जा रहा है। सामान्य लोग इसको पढ़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपने अन्य मतों को भी देखो। एक विद्वान को अन्य मतों की क्या मिथ्या मान्यताएं हैं वो भी ख्याल में होनी चाहिए। समय सार जी जैसे आचार्य देव ने लिखा, तो एक एक विशेषण से, ठीक है, अपने मत का मंडन भी किया और बहुत सारे मतों का खंडन भी कर दिया। आपने वो पढ़ी है द्रव्य संग्रह की गाथा, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता स्वदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। तो इस एक गाथा से एक एक विशेषण के द्वारा, एक एक विशेषण से उन्होंने क्या किया कि जितने अन्य मत हैं उनका निराकरण कर दिया। बात समझ रहे हैं? अब जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। पढ़ा है आपने समय सार कि नैयायिक, मीमांसक, इन सबका, और द्रव्य संग्रह में भी, कि जो आत्मा को उपयोग रूप नहीं मानते ऐसे फला मत वालों का निराकरण कर दिया। जो सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनका निराकरण कर दिया। तो आप सोचो, उनको ऐसा ज्ञान है कि क्या मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं समाज में, तो इसीलिए उनके वचन ऐसे होते हैं कि जिससे वो मिथ्या मान्यताओं का निराकरण हो जाए। अब आप 10th और 12th के नहीं हो आप, तो विदर्शी कहाँ है? विदर्शी भी तो 12th में आ गई, ये 12th पास कर गई, तो क्यों नहीं आ रही क्लास में? कितना इम्पोर्टेंट विषय छूट गया उसका। और कौन कौन नहीं आ रहा? और ओहो, बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि पहला अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, क्योंकि विषय भी थोड़ा सा ऐसा था। चलिए खैर, कोई बात नहीं। हाँ, अरे मैंने कल परसों तो उदाहरण दिया था, क्या दिया था मैंने, कि हिंसा में भी धर्म है और अहिंसा में भी धर्म है। ये कोई अनेकांत थोड़ी ना है, ऐसा अनेकांत नहीं होता। जिन दो विरोधी धर्मों का एक साथ रहने में विरोध नहीं है, उनकी एक साथ सिद्धि करना वो अनेकांत है। जो दो धर्म एक साथ रह ही नहीं सकते, उनका तो विरोध है। ऐसा नहीं है हिंसा को भी मानता है, अहिंसा को भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के तो एक साथ रहने में विरोध है। जैसे आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, ये दोनों धर्म एक साथ रह सकते हैं। जैसे पंखा चलता है और नहीं भी चलता। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, अपने से बड़े की अपेक्षा छोटा हूँ, अपने छोटे की अपेक्षा, तो ये सापेक्षिक धर्मों को कहता है।
ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं मानता जैन धर्म। हाँ जी बताओ। अमेय और प्रमेय में सूत्र अमेय मैंने अमिट, असंख्यात, अनंत, जिसका माप ना किया जा सके। और प्रमेय जिसको माप किया जाता है। प्रमेय जिसको प्रकृष्ट प्रकार से, प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते हैं ना, तो जिसको मापा जा सके, जाना जा सके, वो प्रमेय। और अमेय माने अनंत है। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जई है सदीव। अमेय माने जिसका माप नहीं कर सकते, अनंत जीव गए। और एक और है सिमंदर पूजन में, किसमें अमेय प्रमेय दोनों शब्द एक साथ आते हैं। हमारे बच्चों का नाम है ना अमेय प्रमेय, हमने बताया था अमेय प्रमेय दोनों एक साथ आ रहे थे पूजन है। अमेय प्रमेय समझ गए। चलिए, आपको क्वेश्चन क्यों उठा, सिमंदर पूजन में है शायद या सिद्ध पूजन में? नहीं, वो एक अंकल ने ना निमेश जी से पूछा था, सिद्ध चक्र मंडल विधान में आया था, तो उन्होंने पूछा था। किससे पूछा था? अन्वेष पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है। अच्छा, विधान कराने गई है क्या वो? नहीं नहीं, अच्छा, यहीं पे वो यहीं पे विधान कर रहे थे, तब उनसे पूछा था। तो बता दिया उसने? उन्होंने ये कह दिया था कि बाद में आप कल बता देंगे। तो बता देगी? अब तो अंकल भी भूल गए होंगे। बता देना बेटा। आप देखो, आपसे उम्मीद है समाज को, तो आप इसलिए ज्ञान करो। बेचारे किससे पूछे, किससे पूछेंगे? आप सोचो ना, देखो कितनी मेहनत की ज़रूरत है समाज में। तो आप पढ़ो थोड़ा सा और मदद करो लोगों की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी